बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के बाद 6 माह तक खिलाफत के मनसब पर फाइज रहे। 40,000 अहले कूफा ने आपके दस्ते हक पर बैत की। इसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपके पास आए और अल्लाह ताला को हकम और फ़ैसला दहिंदा तस्लीम करके मुंदरजा झैल शर्तों के साथ खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द फरमाने का अहद किया। नंबर 1, फिल वक्त अमीर मुआविया खलीफा बनाए जाते हैं, लेकिन इनके इंतकाल के बाद इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे। नंबर 2, मदीना, इराक और हिजाज के बाशिंदों से मज़ीद कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, बल्कि सिर्फ वही टैक्स वसूल किया जाएगा जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने से लिया जा रहा है। नंबर 3, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़िम्मा जो कर्ज़ है उसकी तमाम तर अदायगी अमीर मुआविया करेंगे। इन तमाम शर्तों को हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कबूल कर लिया और आपस में सुलह हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा ज़ाहिर हो गया जो आपने फरमाया था कि मेरा ये बेटा मुसलमानों की 2 अजीम जमातों में सुलह कराएगा। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस सुलह के बाद तख्त खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया के सुपुर्द फरमाया। ये सुपुर्दगी माह रबीउल अव्वल 41 हिजरी में और बकौल बाज़ माह रबीउल सानी 41 हिजरी में हुई। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खिलाफत से दस्तबरदार होना आपके बाज़ अहबाब को सख्त नागवार हुआ तो उन्होंने तरह तरह की गुस्ताखियाँ आपके साथ की। यहाँ तक कि बाज़ ने आपको आरुल मुस्लिमीन कहकर पुकारा तो आपने उनसे फरमाया कि अल आरु खैरु मिनन नार, यानी आर नार से बेहतर है। एक शख्स ने आपको ये कहकर पुकारा, ऐ मुसलमानों के जलील करने वाले, अस्सलामु अलैकुम। इस पर आपने फरमाया कि मैं मुसलमानों को जलील कराने वाला नहीं हूँ, अलबत्ता मैंने ये पसंद नहीं किया कि मुल्क के लिए जिदाल कताल कराऊँ। खिलाफत से दस्तबरदार होने के बाद हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कूफा से मदीना तशरीफ़ ले गए और फिर वहीं क़याम पजीर हो गए। हाकिम ने हज़रत जुबैर बिन नफ़ीर की ज़ुबानी लिखा है कि मैंने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक रोज़ अर्ज़ किया कि लोग कहते हैं कि आप फिर खिलाफत के खास्तगार हैं। ये सुनकर आपने इरशाद फरमाया, जिस वक्त अरबों के सर मेरे हाथ में थे, यानी उन लोगों ने मेरे हाथ पर मरने जीने की बैत की थी, उस ज़माने में जिससे चाहता उनको लड़ा देता और जिससे चाहता सुलह करा देता, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ामंदी के हुसूल के लिए खिलाफत से दस्तबरदारी दे दी और उम्मत मुहम्मदी के खून को मुफ्त बहने नहीं दिया। बस जिस खिलाफत से महज अल्लाह ताला की रज़ामंदी के हुसूल के लिए दस्तबरदार हो गया हूँ, अब मैं उसको बाशिंदगान हिजाज के खुशनुदी के लिए दोबारा हासिल नहीं कर सकता। खिलाफत से दस्तबरदार होने के बाद हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कूफा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए और अपने नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार अक़दस में आखिर तक मुक़ीम रहे। आप शुरू ही से बहुत सखी थे और खिलाफत से दस्तबरदारी के बाद भी आपकी सखावत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से जो कुछ वज़ाइफ आपको मिलते थे उनमें से भी अक्सर आप खैरात व बख्शिश फरमा दिया करते थे। बैहक़ी और इब्न असाकिर ने हिशाम के वालिद के हवाले से बयान किया है कि एक मरतबा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत तंगदस्त हो गए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हर साल उनको 1 लाख दिरहम बतौर वजीफ़ा दिया करते थे। वो उन्होंने रोक दिया तो आपको बहुत तंगी पेश आई। आपने हज़रत अमीर मुआविया की याद दिहाने के लिए अपनी हालत पर मबनी एक रुक्का लिखना चाहा। कलम दवा तलब किया, लेकिन फिर कुछ समझकर अपने आप को रोक लिया। उसी रोज़ आपने अपने नाना जान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फर्जंद क्या हाल है? आपने अर्ज़ किया, नाना जान खैरियत है, लेकिन तंगदस्ती आ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कलम दवात इसी गरज से मंगवाई थी कि अपनी तंगदस्ती के लिए एक मखलूक के पास कुछ लिखो? आपने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा क़ज़िफ़ फ़ी क़ल्बी रजाअका वक़्त रजाई अम्मन सिवाका हत्ता ला अर्जुव अहदन गैरक। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये दुआ पढ़े एक हफ़्ता भी न गुज़रने पाया कि अमीर मुआविया ने मुझे 5 लाख दिरहम भेज दिए, जिस पर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं, जो अपने याद करने वालों को कभी फरामोश नहीं फरमाता और अपने मांगने वालों को महरूम व नाउम्मीद नहीं फरमाता। इसके बाद हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, हसन कैसे हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अच्छा हूँ, और पूरा वाक़या बयान कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह से उम्मीदवार होने और मखलूक से इल्तिजा न करने का नतीजा यही होता है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा पैदल हज करने तशरीफ़ ले गए तो आपके पाँव में वरम आ गया। आपके किसी ग़ुलाम ने अर्ज़ की, काश कि आप किसी सवारी पर सवार हो जाएं ताकि वरम कम हो जाए। आपने उसकी दरख्वास्त कबूल न फरमाई और इरशाद फरमाया, जब तुम घर पहुँचोगे तो तुम्हें एक हबशी मिलेगा जिसके पास कुछ तेल होगा, तुम उससे तेल खरीद लेना और झगड़ा मत करना। ग़ुलाम ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमने किसी जगह भी कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसके पास तेल हो। जब वो अपनी मंजिल पर पहुँचे तो वह हबशी दिखाई दिया। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम से फरमाया, ये है वो हबशी जिसके मुतालिक मैंने बताया था, जाओ और इससे तेल खरीद लाओ और कीमत अदा कर आओ। जो ही ग़ुलाम उस हबशी के पास गया और तेल तलब किया तो उसने कहा, तेल किसके लिए ख़रीद रहे हो? ग़ुलाम ने कहा, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। उसने कहा, मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनका ग़ुलाम हूँ। जब वो हबशी आपके पास पहुँचा तो कहा, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, तेल की कीमत नहीं लूँगा, आप बस मेरी बीवी के लिए जो दर्द ज़हन में मुब्तला है दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला उसे एक सहीउल आज़ा बच्चा अता फरमाए। आपने फरमाया, अपने घर लौट जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा ही बेटा अता फरमाएगा जैसा तुम चाहते हो, वो हमारा पैरोकार होगा। हबशी घर गया तो देखा कि आपके फरमान के मुताबिक बच्चा पैदा हो गया। आपके करामत ये है कि एक दिन आप हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसी बच्चे के साथ कहीं सफ़र पर थे कि एक ऐसे नखलिस्तान में क़याम पज़ीर हुए जो बिल्कुल खुश्क था और खजूरों के दरख्त भी खुश्क पड़े हुए थे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नखलिस्तान के एक कोने में बैठे थे। इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए काश इस नखलिस्तान में ताज़ा खजूरें होती जिन्हें हम खाते। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या ताज़ा खजूरें चाहते हो? इब्ने ज़ुबैर ने कहा, हाँ। आपने दुआ के लिए हाथ उठाया और ज़ेरे लब कुछ पढ़ा जो किसी को मालूम न हुआ। फ़ौरन खजूर का एक दरख्त तरोताज़ा और बराबर हो गया, उसमें ताज़ा खजूरें लग गईं। उनका साथी शुतरबान बोला, बखुदा ये तो जादू है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये जादू नहीं, फ़र्ज़ंद रसूल की दुआए मुस्तजाब का असर है। इसके बाद लोगों ने खूब शिकम सैर होकर खाया।